नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। यूपी के सीतापुर में थाना रामपुर मथुरा इलाके में हुए पल्हापुर नृशंस हत्याकांड का खुलासा किसी भी वक्त पुलिस कर सकती है। मामला परत दर परत खुलता जा रहा है और जांच आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो मृतक अनुराग सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह ने ही वारदात की साजिश रची थी। पुलिस के सामने वह अपना जुर्म कबूल भी कर चुका है। पुलिस इसको लेकर अजीत सिंह, उसकी पत्नी विभा, ताऊ आरपी सिंह के बेटे आशुतोष सिंह व अमित, बहनोई अलकेन सिंह, इसके अलावा अनुराग के सबसे भरोसेमंद नौकर सर्वेश और वीरेश को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि ताऊ आरपी सिंह को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। पुलिस अजीत को मौकाए वारदात पर ले जाकर वारदात का सीन भी रिक्रिएट करा चुकी है। 2 घंटे तक चली प्रक्रिया में मृतकों के पुतले बनाकर वारदात के एक एक पहलू को गंभीरता से देखा गया है। इस दौरान लखनऊ से आई एसटीएफ व स्थानीय एसओजी की टीमों के साथ सीओ दिनेश शुक्ला भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पुलिस कभी भी हत्याकांड का खुलासा कर सकती है। इससे पहले हर कोई यह सवाल कर रहा है कि आखिर किस कारण से छोटे भाई अजीत सिंह ने बड़े भाई अनुराग सिंह व उसके पूरे परिवार के खात्मे की साजिश रच डाली। यह साजिश कब रची गई थी और कैसे और किन लोगों की मदद से इस साजिश को अंजाम दिया गया है। वारदात वाली रात और इससे पहले उस घर में क्या क्या घटा था। मामले में अनुराग के बहनोई अलकेंद्र की क्या भूमिका है। और सवाल तो यह भी कि सभी को मौत के घाट उतारने के बाद अजीत सिंह ने सबसे पहले किसको और क्यों फोन किया था। इन सवालों के जवाब पुलिस के फाइनल खुलासे से ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 9 मई को प्रगतिशील किसान मृतक अनुराग सिंह लीज पर लिए हुए 150 बीघा खेतों में कटी तरबूज की फसल का सौदा कर रहा था। देर शाम वह फसल की एक ट्रक खेप रवाना भी कर चुका था। जल्दी ही उसके खाते में लाखों की रकम आने वाली थी। उधर उसकी बीवी मृतका प्रियंका सिंह स्कूल में छुट्टी हो जाने के चलते बच्चों 12 वर्षीय आरना, 7 वर्षीय आरवी व 4 वर्षीय आद्विक के साथ शुक्रवार सुबह ही लखनऊ से घर लौट आई थी। वह लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सरगम कॉम्प्लेक्स में बच्चों के साथ रहती थी। तीनों बच्चे सीएमएस की अलीगंज शाखा में पढ़ते थे। लेकिन जब खेतों में फसल कटवाने की बात कहकर अनुराग सिंह घर से निकल गया तो प्रियंका भी अपनी जॉब के चलते लखनऊ निकल गई, लेकिन शाम 7 बजे तक फिर लौट आई थी। अनुराग की ताई के अनुसार 8 बजे तक खाना खाने के बाद वह, उसकी देवरानी यानी मृतका सावित्री सिंह व प्रियंका घर की चौखट पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे थे कि इतने में अनुराग खेतों से वापस आ गया। अनुराग का भाई अजीत सिंह भी बीबी विभा और बच्चों को अपनी ससुराल लखनऊ छोड़कर घर आ गया था। सामान्यतः वह परिवार के साथ महमूदाबाद में रहता था, लेकिन चुनाव में ड्यूटी लगी थी तो खाने के प्रबंध के चलते वह घर आया था। शनिवार शाम तक बिकी हुई फसल की रकम मिलने वाली थी और खेतों में बची हुई फसल कटवानी भी थी। इसके चलते अनुराग सिंह परिवार के लोगों के साथ घर के फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने कमरे में सोने चला गया। इसके बाद मानो अगले दिन का सूरज अनुराग और उसके परिवार के लिए उगा ही नहीं। रात का अंधेरा छटता कि सुबह 5 बजे अजीत सिंह घर के बाहर जोर जोर चिल्लाने लगा। उसकी आंखों के सामने जो खौफनाक मंजर था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। रात भर वह जिस घर में मौजूद था उस घर में अलग अलग जगहों पर अनुराग, उसकी पत्नी और मां के, जबकि बच्चों के छत बिच्छत शव घर के बाहर पड़े थे। शुरुआती जांच में पुलिस के अनुसार मृतक अनुराग सिंह ने मानसिक विक्षिप्तता की हालत में घरेलू झगड़े के चलते अपनी परिवार की निर्मम हत्या करके स्वयं को गोली मार ली थी। एक तरफ पुलिस शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही थी, उधर अनुराग के ताऊ आरपी सिंह व छोटा भाई अजीत आई इंडिया के सवालों पर पुलिस की ही थ्योरी पर अपनी मोहर लगा रहे थे। अजीत ने तो थाने में बड़े भाई अनुराग के खिलाफ उसके ही परिवार व मां की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। दोनों के बयानों और जल्दबाजी में दिए गए पुलिस के बयान से हर कोई यह मान रहा था कि शराब के आदी अनुराग ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस भी मामले को ओपन एंड शट केस मानकर हल्के में ले रही थी। लेकिन इस बीच लखनऊ से सीतापुर पहुंचे प्रियंका के भाई अंकित सिंह ने मामले को संपत्ति विवाद के चक्कर में हत्या बताकर पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस बीच अनुराग के ताऊ आरपी सिंह व भाई अजीत ने पोस्टमार्टम के बाद मिले अनुराग व मां सावित्री के शवों का रातों रात एक चिता पर रखकर अंतिम संस्कार कर दिया।
लेकिन अंकित के उठाए सवालों ने न सिर्फ सीतापुर से लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया था, बल्कि पुलिस को अपनी थ्योरी को एक बार फिर से रिचेक करने पर मजबूर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार में मंत्री रहे और मृतका प्रियंका के रिश्तेदार मामा फतेह बहादुर सिंह यूपी पुलिस के मुख्यालय लखनऊ में लगातार फोन घुमा रहे थे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के शोर के बीच हुए नृशंस हत्याकांड की जांच अब लखनऊ मुख्यालय ने अपने हाथों में ले ली थी। इसको लेकर पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ तरुण गाबा भी सीतापुर रविवार शाम पहुंच चुके थे। उन्होंने इस दौरान अनुराग की ताई व अनुराग के बेटे आद्विक को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जाने वाले प्रभाकर प्रताप सिंह से पूछताछ भी की थी। इसके पहले एसटीएफ व क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक की टीमों के साथ मौकाए वारदात की तफ्तीश करने रविवार सुबह ही पल्हापुर पहुंच गई थी। पुलिस ने शक के बिहाफ पर अनुराग के ताऊ आरपी सिंह, भाई अजीत सिंह व उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया था। इसके अलावा नौकर सर्वेश व धीरेश को भी पूछताछ के लिए थाने बुला चुकी थी। इस बीच आई मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने न सिर्फ पुलिस की थ्योरी को उल्टा साबित कर दिया, बल्कि केस की दिशा को एक अलग मोड़ दे दिया था। जिस प्रगतिशील किसान अनुराग को पुलिस शुरुआती जांच में मानसिक विक्षिप्त बताकर नशे की हालत में अपनी मां, बीवी और बच्चों का हत्या करना बता रही थी, डॉक्टर अनुपम मिश्रा के हस्ताक्षर वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी छोटी व बड़ी आंत खाली पाई गई। पेट में खाना और करीब 100 ml पानी मिला है। रिपोर्ट में शराब का एक बार भी जिक्र नहीं है। पीएम रिपोर्ट इशारा कर रही है कि वारदात की रात उस घर में वहशीपन का खूनी खेल खेला गया था। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी बेटी आरना को मारने से पहले उसके दोनों पैर तोड़े गए थे और उसके बाद सिर से सटाकर गोली मारी गई थी, जो सिर के आर पार निकल गई थी। इसी तरह प्रियंका के सिर पर भी भारी हथियार से वार किए गए थे और बाद में पुष्टि के लिए बचने न पाए तो सीने से सटाकर गोली मारी गई थी। सबसे हैरान करने वाली रिपोर्ट तो मृतक अनुराग सिंह की है। शुरुआती जांच में जिस शख्स पर परिवार और मां की हत्या का कलंक लग रहा था और उसके बाद आत्महत्या करना बताया जा रहा था, उस मृतक अनुराग सिंह के सिर में 2 गोलियां लगना पीएम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। इनमें से एक गोली सिर के पार चली गई, जबकि दूसरी उसके सिर में ही अटक गई थी। एक्सरे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है।